मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीक सुन्नी जमात इस्लाही की ज़ेरे निगरानी और जमात इत्तेहादुल मुस्लिमीन फाउंडेशन के ज़ेरे हिमायत बज़्म तफ़सीर कुरान का यूँ ये 10वां सालाना ताक़रातों में तफ़सीर कुरान का मुक़द्दस प्रोग्राम है और एक साल पहले बज़्म तफ़सीर कुरान की बुनियाद डाली गई थी। उसका 61वां ये प्रोग्राम है। आज की गुफ्तगू का मौजू है सूरह अल-फ़तह की तफ़सीर और मौजूदा हालात। और इंशाअल्लाह परसों यानी इतवार को 24 अप्रैल को सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाहि, साथी फ़तेह मक्का और इंशाअल्लाह वक्त बचा तो फिर सूरह अल-लहब, सूरह तब्बत यदा, उसकी भी तफसीर इंशाअल्लाह परसों यानी परसों को 23वीं शब होगी। अल्लाह उसके भी ने चाहा तो इस ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाई जाएंगी। रब तबारक व तआला मुझे हक़ कहकर उस पर अमल करने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा इला आखिर सूरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इको लगता है, इको डाला है, इको में आवाज़ में थोड़ा सा इको ज़्यादा लगता है, अल्फाज समझ में नहीं आ रहे। इको बंद करें, अभी आवाज़ इको तो अभी भी है, ठीक है आवाज़ ठीक है। गुफ्तगू से पहले एक बार इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत और अदब एहतराम के साथ हमारे सारी कायनात के आका मौला मदनी ताजदार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोहरबार में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा निछावर फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, काबिल क़द्र बुज़ुर्ग और दोस्तों, 1443 हिजरी के माह रमज़ान की आज 21वीं शब चल रही है और आज की शब शब क़द्र भी है जो शुमार है शब क़द्र में, और शब शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू जो मेन मौजू है उससे पहले इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए कि शब क़द्र क्या चीज़ है, इसकी अहमियत क्या है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ कर सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, काबिल क़द्र बुज़ुर्ग और दोस्तों, इस्लाम का एक उसूल समझते चलें कि इस्लाम ने अगर दुनिया को किसी चीज़ से रोका है तो उसका बदल, उसका अल्टर जो है वो पहले पेश कर दिया है। मसलन इस्लाम ने शराब से रोका, काय से रोका? शराब से। क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान
तो ये शराब कब हराम हुई? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने में तशरीफ़ लाने के बाद, है ना। तो पहले मुसलमानों को इश्क़ रसूल की शराब का नशा, इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल का नशा लोगों को आदी बनाया जा चुका था। उसके बाद फिर ये जो है शराब के नशे की, ऐसे ही इस्लाम में ये है कि सूद हराम है, लेकिन उसका बदल क्या है? कर्ज़े हसना। उसका बदल क्या है? कर्ज़े हसना, यानी सूद की जगह पर किसी को कर्ज़े हसना दो ताकि उसकी जगह सवाब मिले और अल्लाह ताला कर्ज़े हसना में आपकी दौलत में बरकत अता फरमाएगा। ऐसे ही इस्लाम ने क्या कहा? ला रुहबानियता फिल इस्लाम। इस्लाम में सन्यास की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में जोगियत की कोई गुंजाइश, यानी इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जंगलों में जिंदगी गुजारो, दुनिया छोड़ दो, सब जो है जी। तो अब इसका अल्टर क्या है? इसका बदल क्या है जी? इस्लाम ने सन्यास वाली जिंदगी से लोगों को दूर रखा। क्या कहा हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या कि इस्लाम में ला रुहबानियता फिल इस्लाम, इस्लाम में तजर्रुद और सन्यास और जोगियत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसका बदल क्या है ये भी समाप्त फरमाए। इसका बदल जानते हैं? पहले इबादत गुजार किसको कहा जाता था? जो 1000 महीने इबादत करता था, उसमें खाना पीना नहीं, सिर्फ 1000 महीने यानी 80 साल इस हालत में गुजरते कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता, उसको इबादत गुजार कहा जाता था। समझे ना? और पहले की उम्मतें जिनकी उम्रें 500 साल, 700, 800, 1000, जहाँ 300 साल में आदमी बालिग होता था, कितने साल में? 300 साल में बालिग हो, 500 साल में शादी हो और 550 साल और 600 साल में बच्चे पैदा हो जी। तो अब बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जब इस्लाम ने सन्यास को मना किया तो उसका बदल क्या है, उसका अल्टर क्या है जी। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो एतकाफ है ये उसका बदल है। अब जो आज एतकाफ भी शुरू हो चुका है। दूसरे, शबे कद्र की ये ताक रातों में जो इबादत है ये उसका क्या है? उसी तजर्रुद और जोगियत और सन्यास का क्या है? बदल है। बहरहाल एक बात दुरूद शरीफ पढ़ने। तो शबे कद्र की ताक रातों में इबादत और ये एतकाफ, ये तजर्रुद और सन्यास और जोगियत का क्या है? बदल है। बहरहाल अब आइए कि शबे कद्र क्या चीज़ है, क्यों आई है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा की महफिल है, सहाबा की झुरमुट में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और आपने पहली उम्मतों के, पहले नबियों की उम्मतों के वाक़यात को, नबियों के वाक़यात को आप सहाबा के बीच सुना रहे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनसे पहले के बाद के नबी, ख़ास तौर से जो रिवायत ज़्यादातर बयान की जाती है वो ये कि बनी इसराइल के एक वली थे जिनका नाम था शमऊन। क्या नाम था? शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका आलम ये था कि उन्होंने 80 साल
80 साल यानी 1000 महीने, जिसके कुल मिला के 83 साल 4 महीने होते हैं, इस हालत में गुजारे कि दिन को वो रोज़ा रखकर काफिरों से जिहाद करते थे और रात को खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते थे। कितने साल? कितने साल? इसमें खाना पीना शामिल नहीं है, इसमें शादी करना, बच्चे वगैरह ये सब शामिल नहीं है, सिर्फ इबादत में कितना वक्त गुजारा? 1000 महीने, जिसकी तादाद कितनी होती है? 83 साल 4 महीने होते हैं। और इनका आलम यह था जंग लड़ने का साहब कि कोई भी रस्सी इनको बांध नहीं पाती थी इनके जिस्म से, बल्कि ये कोई भी अगर किसी ने बांध दिया या जंजीरों से, ये जरा सा इशारा करते थे और रस्सी टूट के दूर गिर